मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अब तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला हमारा था भारत संसाधन एवं उसके उपयोग। उसमें हमने जाना कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन को कैसे हम बांट सकते हैं। वहां पे हमने बेसिकली संसाधन के बारे में जाना, संसाधन संरक्षण क्या होते हैं, स्वतंत्र विकास की अवधारणा क्या होती है, संसाधन नियोजन क्या होते हैं। सेकेंड चैप्टर जो था हमारा वो था डेडिकेटेड भूमि संसाधन के बारे में। उसमें हमने जाना भूमि संसाधन का यूज क्या होता है, उसका मिट्टी कितने प्रकार होते हैं, किस मिट्टी में कौन से फसल लगाई जा सकती है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा है जल संसाधन। इसमें हम क्या जानेंगे, जल के बारे में, मीन्स जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, उसके अलावा जल का जो वितरण है वो किस प्रकार है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जल संसाधन। और इसमें हम पहले जानेंगे कि इस चैप्टर में हमको कौन कौन ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ाई करनी है। फर्स्ट हम क्या जानेंगे, परिचय। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। यह बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें यह आइडिया होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पहले से पता है कि आप जिस जगह घूमने जा रहे हैं वहां पे कौन कौन ऐसे जगह है जहां पे आप घूमने वाले हैं, तो आप क्या कीजिएगा, पहले से ही कुछ डेटा जो है, कुछ चीजें जो है वो आप उसका अकॉर्डिंग बना लीजिएगा कि हम इस नदी में जाएंगे या इस जगह पे जाएंगे तो हम घूमेंगे, यहाँ के कुछ पार्टिकुलर जो फेमस रेस्टोरेंट है वहां आप जाके खाना खाएंगे। इस तरह की चीजें जो है वो आप पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। तो यह क्या होता है कि जब आप उस जगह पे जाते हैं तो आपको कम समय में ज्यादा जगहों को एक्सप्लोर करने में, घूमने में सहायता मिलती है, क्योंकि आपके पास पहले से ही उसके बारे में कुछ डेटा है जो आपने ऑनलाइन किताब के माध्यम से या किसी से पूछा है। तो यहाँ पे अगर हमको पता चल जाएगा कि हमको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और क्या उसका नाम है, कितना टॉपिक पढ़ना है, तो जब हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमको पता रहेगा अरे इसके बारे में तो हमने पहले से एक ब्रीफ आइडिया हमारे पास था कि हाँ इसमें हम ए पढ़ने वाले हैं। और आपको यही पता चलेगा कि क्या कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम छोड़ रहे तो नहीं दिए हैं। तो सबसे पहला है जल संसाधन। तो इसमें हम जानेंगे जल संसाधन क्या होता है और इसकी क्या उपयोगिता है। तो हम सब जानते हैं कि बिना जल के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमको डे टू डे लाइफ में, मतलब हमारा जो रोजमर्रा का जिंदगी है, दिनचर्या है, उसमें हम हर जगह पे लगभग पानी का यूज करते हैं। चाहे वो हमारा दांत साफ करना हो या और भी सारे काम क्यों नहीं करना हो, हमारे बिना पानी के काम नहीं चल सकता है। उसके अलावा अगर आपको कपड़ा साफ करना हो, खाना बनाना हो, उसके अलावा मशीन, जैसे मान लेते हैं कि एक फैक्ट्री है, ये क्या है, एक फैक्ट्री है। और फैक्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे मशीन्स होते हैं। तो यह क्या, एक पर्टिकुलर कोई मशीन है। अब ये मशीन मतलब कोई क्या है, डिवाइस नहीं, मतलब एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपके कंप्यूटर नहीं है। तो जब ये मशीन रोटेट करता है, मतलब जब ये घूमता है तो क्या लगता है, घर्षण लगता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि इसके बीच जो घर्षण हो रहा है उसे क्या होता है कि ये मशीन जो है धीरे धीरे गर्म होना शुरू कर देता है। अब यह बहुत ज्यादा मशीन गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, ये काम करना बंद कर देगा। तो हमको क्या चाहिए, अब इस मशीन को क्या करना है, ठंडा करना है। क्या करना है, ठंडा। तो अब क्या करेंगे ठंडा के लिए, हम इस पे क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। क्या डालेंगे, पानी। तो क्या होगा, मशीन जो है वो ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम इस मशीन का हम यूज कर सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप गर्म हो रहा है तो आपने एक लैपटॉप पे पानी रख दीजिए, वो एक अलग है। जैसे ये हो गया आपका। तो यहां भी क्या है, पानी का उपयोग हो रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो खेती करना है, तो जब हम खेती करते हैं, जैसे यहां पे हम देखें खेती करना है, तो खेती में क्या होता है, सिंचाई होता है। सिंचाई करने का मतलब पानी पटाना। तो अगर हमको पानी पटाना है तो हमको क्या चाहिए, पानी चाहिए। या तो वो बरसात से आ सकता है, नदी से, तालाब से आ सकता है, या जो भूमिगत जल है, मतलब ये जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है जिसको हम बोलते हैं भूमिगत। भूमिगत जल को हम क्या कर सकते हैं,
मोटर के थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या है, तरीका होते हैं सिंचाई करने के। तो पहले हम जानेंगे जल संसाधन क्या होता है, उसके बाद जल के स्रोत। स्रोत कहने का मतलब साधन, मीन्स हम जल को कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया हमारा वर्षा से। क्या होता है, जब वर्षा होती है तो जल आता है, तो एक तो हो गया हमारा वर्षा। वर्षा से क्या होता है, हमको जल मिल जाता है। दूसरा होता है भूमिगत। भूमिगत करने का क्या मतलब कि जब वर्षा होती है तो वर्षा होती है तो क्या होता है कि जो पानी है वो रिस रिस के क्या होता है अंदर चला जाता है, और वो क्या होता है स्टोर हो जाता है, मतलब उसका क्या हो गया भंडारण हो गया। तो इस भूमिगत जल को भी हम क्या कर सकते हैं, कल के थ्रू, मोटर के थ्रू निकाल के यूज कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक स्रोत हो गया। उसके अलावा आपका होगा नदी हो गया, तालाब हो गया, ये सब क्या जल के स्रोत है। उसके अलावा जल और कहां कहां पे रहता है, तो जल क्या होता है आपके वायुमंडल में रहता है, समुद्र में रहता है। इन सारी जगहों से क्या कर सकते हैं आप जल को प्राप्त कर सकते हैं। भूमिगत जल भी होते हैं, वायुमंडल में भी आपके जल रहते हैं। अब जल संसाधन का वितरण मतलब इसको बांटा क्या गया है। तो अगर हम बात कीजिएगा तो दो गोलार्ध, एक होता है सबसे ऊपर उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे वाला उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। नीचे क्या क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर हम पृथ्वी की बात करें, ये पृथ्वी है, ठीक है हमारा। देखिए पृथ्वी गोल नहीं है, मतलब पृथ्वी तो गोल है नहीं, तो क्या लगभग इसका जो शेप है वो लगभग लगभग अंडाकार हम मान लेते हैं, ओवल, या इसको हम बोलते हैं जियोइड शेप। जो पृथ्वी का शेप होता है उसको नाम ही है जियोइड। तो एक नॉर्मल केस के लिए हम देख लेते हैं इसको इस तरीके से, लगभग लगभग पृथ्वी को मान लेते हैं। तो यह क्या एक उत्तरी गोलार्ध है, और ये हमारा क्या हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो जल होता है वो ज्यादा होता है। तो और यहाँ पे क्या है स्थल ज्यादा है, तो इसको दक्षिणी गोलार्ध को क्या बोलते हैं, जल का गोलार्ध भी बोलते हैं। आगे इसको हम टेक्निकल टर्म्स देंगे, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ पे यही था कि जो जल का वितरण है वो समान तरीके से नहीं है। जिस तरह से संसाधन का वितरण समान रूप से नहीं है, सेम प्रकार से जो जल का वितरण है, जो जल का बंटवारा है वो भी समान तरीके से नहीं। कहीं पे जल ज्यादा है तो कहीं पे जल क्या है कम है। तो यही हो गया कि इसमें हम जानेंगे कि जल का जो वितरण है वो किस प्रकार है। जैसे आप देखिएगा कि अगर जल का वितरण समान होता तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, ऐसे राज्य है, ऐसे जगह है जहां पे पानी की दिक्कत है, तो वो दिक्कत नहीं होती। अगर समान रूप से तो कोई दिक्कत होता ही नहीं। जैसे अगर सब एक समान रूप से पैसा कमाएगा तो किसी को कोई दिक्कत होगा, अगर दिक्कत होगा तो सबको होगा, नहीं होगा तो किसी को नहीं होगा। लेकिन कभी भी समान रूप से कुछ होता नहीं है, सब में क्या होती है असमानताएं होती है, और उस असमानता के पीछे भी क्या होता है कोई कारण होता है। अब आगे जल संसाधन का उपयोग। तो जल संसाधन, यहाँ पे जल संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका उपयोग हम अपने दिनचर्या में डेली के बेसिस पे काम करने के लिए, फैक्ट्री में सिंचाई करने के लिए, और उसका बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इन सब कार्य में जल का उपयोग करते हैं। जल के बिना हम नहीं जी सकते। हमारी जो हर एक काम होती है कहीं ना कहीं भूमि, जल, ऐसा जो बेसिक संसाधन है उसी पर निर्भर होती है। जल की अपनी उपयोगिता है। अब जल संकट क्या होता है, तो देखिए हर चीज का क्या होता है कमी होता है, लेकिन कमी सब जगह नहीं हो सकता है। जैसे अगर बात कीजिएगा तो मे भी हो सकता है कि भारत में जो पेट्रोलियम है, जैसे आपका हो गया डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मोबिल हो गया, उसकी कमी हो सकती है, लेकिन हर जगह तो कमी नहीं होगा। अगर आप बात कीजिएगा कुछ ऐसे अरब के देश है जहां पे इसकी कमी है ही नहीं, वहां पे बहुत प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो जल के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही है कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे जल के साधन अच्छे हैं, जहां पे वर्षा अच्छी होती है, जहां पे नदी है, समुद्र है, तो वहां पे जल की जो कमी है वो नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे जल के जो साधन है वो नहीं है, तो वहां पे क्या है कि जल संकट की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे अगर आप बात की जाए कि राजस्थान के कुछ क्षेत्र, जैसे राजस्थान में सब जगह नहीं, राजस्थान में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल की संकट की समस्या उत्पन्न होती है। तो जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और जल का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जल संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है, और जब किसी चीज की संकट होती है तो हमको क्या होता है उसको बचाना होता है, ताकि क्या हो हम भी उसका उपयोग कर सके और
हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसका अच्छे से उपयोग कर सके। तो कुछ जगह पे क्या है, जल की संकट है। और एक जल की संकट के कारण यही भी होता है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब मान लीजिए कि पहले आपके पास, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, आपके पास 1 लीटर पानी है और आप पहले 5 लोग थे। तो अगर 1 लीटर को हम पानी को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 ml पर पर्सन हो जाएगा। जैसे मेरे पास 1 लीटर पानी है, ठीक है। अब इसको हम 5 को डिवाइड करना, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 में डिवाइड कर दी, मतलब पर इंसान क्या होगा, पर हेड हर इंसान को 200 ml पानी मिलेगा। लेकिन इसी पानी को, यही 1 लीटर पानी को हम क्या कर दिए और लगभग सब अपनी प्यास को बुझा सकता है, लेकिन इसी को हम क्या किए 10 गो 20 गो में बांट दिए। तो क्या हो जाएगा, पानी की यहाँ पे कमी हो जाएगी। जिसके पास पानी होगा वो लगभग अपनी आवश्यकताओं को पहले पूर्ति कर लेगा। जैसे पहले हमने ए को दिया पानी, तो ए ने क्या किया, अपना पूरा प्यास को बुझा दिया। अब पूरा अपनी प्यास को खत्म करेगा, उसके बाद ट्रांसफर किसको करेगा, बी को भेजेगा। अब बी भी अपने पानी को क्या किया, खत्म कर दिया सी को। ऐसे ही से ज्यादा क्या होगा कि A5 मतलब पंचमा इंसान के पास जाते जाते क्या हो गया, पानी खत्म हो गया। अब 5 आदमी को पानी को खत्म कर दिया, तो जो छठा इंसान है उसको पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, पानी की समस्या है, दिक्कत है, पानी की किल्लत है। तो इसी को हम बोलते हैं जल संकट। जब हर एक इंसान को पानी जो है जितना अमाउंट में चाहिए, अगर उतनी मात्रा में उसको नहीं मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जल का संकट। क्यों, क्योंकि जल उसको मिल ही नहीं रहा है जितना उसको चाहिए। जैसे हम सबका क्या होता है कि बेसिक एक नीड होता है, अगर हम बेसिक नीड को पूरा नहीं कर रहे हैं तो ये बोलता है कि हाँ यहाँ पे क्या है, ये अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको भी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। सेम चीज यहाँ पे, यह नहीं कि बहुत ज्यादा जो बेसिक आवश्यकता है पानी का वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा पानी का हम कहीं कहीं अच्छी सिंचाई, अच्छी फसल के लिए हम क्या करते हैं, जो भूमिगत जल है उसका उपयोग हम सिंचाई में करते हैं। तो जो भूमिगत जल है वो तो एक निश्चित मात्रा में है, तो उसका हम उपयोग करेंगे तो उससे दिक्कत होगी। तो इन सब कारणों से क्या है कि हमको जल संरक्षण की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमको ए बोलेंगे, भाई ए तुम उतना ही जल का यूज करो जितना तुम्हारा हो सके बस, ताकि क्या हो, इसको हम बचा के इसको भेज सके, ताकि हर इंसान क्या करे, उसकी पूर्ति को फुलफिल कर सके, अपनी जो पूर्ति है जल की वो ले सके, मतलब अपनी जो आवश्यकता है उसको पूर्ति कर सके। इस सेक्शन में क्या करेंगे कि हमको जल का उतना ही उपयोग करना है जितनी हमें आवश्यकता है। उसके अलावा अगर हमको सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, जो वर्षा का जल है उसको हम स्टोर करके रखेंगे, या जो नदी का जल है उसका उपयोग हम करेंगे अपने सिंचाई के लिए, ताकि क्या हो, जो हमारा मृदु जल है जिसका उपयोग हम पीने में करते हैं वो जल हमारे पास रहे। जैसे अगर आपके पास 2 सेट कपड़ा है, ठीक है, जिसका उपयोग आप शादी विवाह में जाने के लिए, कि कोई अच्छा फंक्शन है वहां पे जाने के लिए आप करते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको पहनते हैं, फिर जाके क्या करते हैं, उसको सज के रख देते हैं, ताकि क्या हो, फिर उसको आगे यूज कर सके। बाकी नॉर्मल डे में क्या होता है, जो घर पे कपड़ा है थोड़ा सा फटा हुआ भी है, पुराना भी है, तो आप उसका यूज करते हैं। सेम यहाँ पे अगर सिंचाई करना है, कुछ गंदगी को साफ करना है, तो वहां पे हम अच्छा जल का क्यों उपयोग करें, इससे क्या होगा, जल का बर्बादी होगा। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जल को स्टोर करके रखते हैं, जो वर्षा जल है उसको स्टोर करके रखते हैं। तो यही यहाँ पे है कि वर्षा जल संग्रहण। कैसे हम वर्षा जल को संग्रहण कर सकते, ताकि हम इसका क्या कर सके, आने वाले समय में उपयोग कर सके जहां पे इसकी आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बारे में भी हमको पढ़ना है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं कि वैसी परियोजना जो बहुत सारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए चलाई गई हो। बहु मतलब बहुत सारा उद्देश्य। जैसे अगर हम कोई बहुउद्देशीय से स्वर्ण परियोजना है, तो हम बांध बना के अगर जल को रोक रहे हैं, तो एक तो फायदा क्या होगा कि जल पे हमारा क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। जैसे मान लेते कि यहाँ पे जल प्रवाह कर रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, हाँ दिख रही है, तो अगर जल प्रवाह के यहाँ पे हम बांध बना दिए तो हम क्या कर सकते हैं, इस जल को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना हमको बहाना है, किस वे में बढ़ाना है, किस अमाउंट में बढ़ाना है, इस सब पे किसका कंट्रोल होगा, हमारा कंट्रोल होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर बंद कर देंगे तो इस एरिया में क्या होगा, पानी की कमी नहीं होगी। उसके अलावा यहाँ से हम टरबाइन नचा के क्या कर सकते हैं, विद्युत पैदा कर सकते हैं, यहाँ की जो सिंचाई की जो प्रॉब्लम होगी वो समाधान हो जाएगा। तो
यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना चलाते हैं। उसमें से हमको एक जो परियोजना है सोन परियोजना, उसके बारे में अध्ययन करना है। तो यह क्या हो गया, एक परिचय हो गया कि इस विशेष चैप्टर में, पार्टिकुलर चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे जल संसाधन के बारे में कि जल क्यों हमें आवश्यक है। तो एक थोड़ी सी चीजें हो गई, इसको आई थिंक मिटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि और चीजों को भी हमको समझना है। अब देखिए पहला क्या है कि जो जल है हमारा, यह दो काम करता है। एक तो हर चीज का क्या होता है कि दोनों काम, एक तो ये क्या कर सकता है, सृजन कर सकता है, उसका अच्छा रूप बोल सकते हैं, और एक होता है बुरा। हर चीज का जितना भी देखिएगा सबके दो पहलू, एक अच्छा एक बुरा। तो जल भी क्या है कि जल भी दोनों काम करता है। एक तांडव भी कभी कभी मचा देता है, जिसको हम प्रलय भी बोल देते हैं। तो जल एक काम क्या करता है, इसको छोड़िए, इस तरीके से इसको समझाते हैं। जल क्या करता है, तांडव मचा सकता है, प्रलय ला सकता है। अब तांडव कैसे मचाएगा, तो समुद्र के किनारे हैं, अब उसे सुनामी आ गया, तो जो आसपास की चीजें उसको क्या करेगा, ध्वस्त कर देगा। तो यह क्या किया, तांडव मचा दिया, प्रलय मचा दिया। सेम चीज अगर बाढ़ आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, कहीं पे बादल फट गया, इससे क्या होगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। प्रलय वाली जो सिचुएशन है, जो समस्या है वो आ जाएंगी। तो यही बोला कि जो जल है, जल तांडव भी ला सकता है। तांडव कैसे आएगा, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, कहीं बादल फट गया, तो ये सब क्या हो सकती है, समस्या यहाँ पे आ सकती है। अब एक इसका दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो हमारी आवश्यकता है उसकी क्या करती है, पूर्ति करता है। अब हमारी आवश्यकताएं क्या क्या है जो जल से पूरी हो सकती है। तो सबसे पहले तो पीने के लिए हमको पानी चाहिए। किसके लिए, पीने के लिए। तो पीने के लिए भाई पानी चाहिए। अब हम पी लिए, तो अब क्या करना होगा हमको, अपना जो शरीर है, जो या फेस है जो चमक रहा है, जो हमारा शरीर साफ सुथरा है, उसको क्या करना होगा, मतलब जो शरीर है उसको साफ करने के लिए भी क्या चाहिए, पानी की आवश्यकता होगी। मतलब हमको क्या करना है, नहाना है, कपड़ा साफ करना है, घर साफ करना है, मवेशी को देना है, इन सारे काम में क्या होगा, पानी का यूज हम करेंगे। मतलब जो हमारा दिनचर्या है, दिनचर्या, उसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, पानी का उपयोग करेंगे। और आप देखे भी होंगे कि जहां भी अगर इंसान रह रहा है चाहे जानवर रह रहा है, तो उसके आसपास क्या होगा, पानी। तो पहले क्या होता था कि जो भी पहले इंसान क्या होता था, घुमंतु। घुमंतु मतलब क्या कि पहले यहाँ पे रहा ए प्लस स्थान पे, फिर क्या हुआ, बी पे आ गया, मतलब ए से क्या हो गया, बी पे आ गया। तो अगर वो ए पे रह रहा है, मतलब अगर यहाँ पे वो रह रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या कारण है कि वो ए पे रह रहा है। सबसे पहली चीज होता है कि जल मिल सके यहाँ पे। मतलब जल मतलब पहले तो कल था नहीं, मोटर था नहीं आपका, तो वहां पे क्या हो, नदी हो, पोखर हो, तालाब हो। दूसरा क्या था, जंगल होना चाहिए। अब जंगल से उसको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, जानवर मिल सकता है, फल फूल मिल जाएगा, जो वो क्या करेगा, उपयोग में ला सकता है, खा सकता है। तीसरा क्या हो गया आपके पास यहाँ पे कि खेती करने योग्य भी भूमि होनी चाहिए। तो यह सब क्या था कि जितने भी मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है वो नदी के किनारे, जल के किनारे हुआ है। और आपने पढ़ा भी होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था वो भी क्या हुआ था कि जो नदी था उसी के आसपास हुआ था। उसमें जो मुख्यतः नदी थी वो क्या थी, सिंधु नदी थी। जो अगर आप बात की जाएगी तो मैक्सिमम क्या था, जो आपका पंजाब हो गया, जो पाकिस्तान का जो एरिया हो गया, फील्ड हो गया, लगभग लगभग इसी एरिया में। इसके अलावा भी बहुत सारे एरिया, लेकिन जो मुख्यतः था वो इसी एरिया में क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या है कि इस सिंधु नदी जो है वो यहाँ पे
प्रवाह करती है, बहती है। तो जितने भी सभ्यता का जो विकास हुआ था, जो हम बात किए सिंधु घाटी सभ्यता की, वो भारत की बात की। इसके अलावा भी अन्य देश में भी सभ्यता का विकास हुआ है, सब क्या हुआ है, नदी के किनारे ही हुआ है। और आप देखिएगा कि जितने भी महानगर है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। जैसे आप बात कीजिएगा पटना की, हम अपने बिहार की बात करें तो पटना भी क्या है, गंगा नदी के किनारे है। समझिए अगर बात कीजिएगा अयोध्या का तो वहां भी क्या है, सरयू नदी है। तो हर लगभग जितने भी देखिएगा वो क्या है, नदी, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं क्या थी, जल थी। तो जो फर्स्ट लाइन वही कह रहा है कि जो जल है वो प्रलय और तांडव भी कर सकता है, इसके साथ साथ जो हमारी आवश्यकता है, जो मानवीय आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति करता है। और मानवीय आवश्यकता में क्या है, पीने का पानी होना चाहिए, खेती करने के लिए पानी होना चाहिए। तो ये जो लाइन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको हर लाइन के बारे में अच्छे से समझा सके, ताकि जब आपको किसी क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना हो तो वहां पे आपको कोई समस्या नहीं हो। उसके अलावा जितनी भी सभ्यता का विकास हुआ है वो सब कहाँ हुआ है, तो वह सब क्या हुआ है, नदी के किनारे ही हुआ है। अब हम बात करते हैं आधुनिक औद्योगिक में, मतलब अगर हम बात करें फैक्ट्री की, कारखाना की, तो यहाँ भी क्या है, जल का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। उसमें से क्या है कि मशीन को अगर हमको ठंडा करना है तो क्या चाहिए, हमको जल चाहिए। अगर विद्युत पैदा करना है, मतलब अगर बिजली को पैदा करना है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, जल की धारा के प्रवाह से हम क्या कर सकते हैं, टरबाइन को नचा सकते हैं। और जब टरबाइन नचेगा तो वहां पे क्या है कि एक मशीन होगी, एब्स्ट्रैक्ट मशीन, जो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो क्या करेगा, बिजली पैदा करेगा। हम क्या कहते, टरबाइन को नचा रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, बिजली पैदा हो रहा है। तो बिजली पैदा क्या हो रहा है वो तो फिजिक्स की बात है, लेकिन मेरा यहाँ पे क्या काम है कि जल की धारा से हम क्या कर सकते हैं, उस टरबाइन को नचाएं। जैसे यहाँ पे अब नचेगा कैसे, जैसे मान लेते कि टरबाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एकदम, मेरे पास क्या है, मोटर के पाइप से इसको डालेंगे फोर्स, तो ये क्या होगा, नचेगा, इसे नचेगा। मतलब हमको मिल क्या नचाना है, या आपने किया होगा क्या कि आप जो मोटर का पाइप होता है उस पाइप को मोड़ लीजिए और एकदम पतली धारा, मतलब एरिया को क्या करना है, हमको जो क्षेत्रफल है उसको कम करना है। जब आप क्षेत्रफल कम कीजिएगा, जो प्रेशर है, जो दाब है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब वो क्या करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो आप उसे क्या करते हैं कि जो किसी मिट्टी को अगर उसको छेद करना है या कोई गंदगी को साफ करना है, तो आप क्या करते हैं, पाइप का जो एरिया है उसको कम कर देते हैं। और एरिया को अगर बढ़ा दीजिएगा तो फिर क्या होगा, उसका जो प्रेशर है वो कम जाएगा। या अगर आपको दीवार पे मारना होता है पानी, तो आप क्या करते हैं, पाइप को चाप देते हैं। तो यही कि यहाँ पे है कि हम क्या करते हैं कि जल की जो धारा है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं और पतली धारा डालते हैं, ताकि क्या वो टरबाइन को नचा सके। तो उससे क्या होगा, बिजली पैदा कर सकते हैं। उसके बाद पृथ्वी की जो सतह है उस पर 3/4, अब देखिए 3/4 कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे हम सबके पास क्या एक दिन में कितना होता है, 24 आवर्स, मतलब 24 घंटा होते हैं। अभी 24 घंटा है, इसका 3/4, 3/4 मतलब क्या, इसका कहने का मतलब क्या है कि 3/4, मतलब पूरा है हमारे पास कितना, 4, उसका 3। तो इसका क्या निकालना, 24 का निकालना 3/4, तो कुछ नहीं करना भाई, 3/4 से गुना कर दीजिए। अभी क्या हो जाएगा, 6 चौका 24 और 6 3 18, मतलब क्या हो गया, 18 घंटा। तो क्या हो गया, 3/4। तो क्या है कि जितना भी हमारे पास जल है, मतलब अगर हमारे पास 100 लीटर जल है, कितना लीटर जल है, 100 लीटर, तो उसका 3/4, मतलब 3/4% जो वो क्या है, लवणीय, मतलब हम 100 लीटर जल मान लिए। अब इसका 3/4, 25 से कट जाएगा, 25 होगा 100 और 25 से 75, मतलब जो 75 लीटर जल है वो क्या है, लवणीय है। सॉरी, वो क्या है, हमारे महासागरों में, सॉरी पृथ्वी का 3/4 भूमि, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो लगभग 71% जो है वो क्या है, जल है। मतलब अगर पूरा हमारा क्या है 100% है, तो जो 71% है वहां पे क्या है, सिर्फ जल है। क्या है, जल। अब जब इतना परसेंट जल है, लगभग क्या है 3/4, मतलब 75 आ रहा है 71%। जब इतना जल है और भूमि क्या है, सिर्फ भूमि सिर्फ 29% है, तो जल संकट क्यों हो रहा है, ये समस्या आ सकती। भाई मेरे पास इतना सारा पैसा है तब हम गरीब क्यों हैं,
क्योंकि आप उस पैसा का उपयोग ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो करेंसी अभी चल ही नहीं रहा है, तो आप उसका यूज नहीं कर सकते। तो यहीं पे है, यहाँ पे कि जो 71% जल है वो पीने योग्य नहीं है, मतलब वो क्या है, लवणीय है, उसमें लवण की मात्रा ज्यादा है, मतलब जो नमक है, नमक की मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। जो हमारा लगभग मृदु जल है वो क्या, लगभग लगभग 2.5% है, मतलब कि हमारे पास भले ही इतना है, 100 रुपया है, लेकिन हम 100 रुपया का यूज नहीं कर सकते, हम सिर्फ 1.5 रुपया 2.5 रुपीज का यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि बाकी क्या है, फटा हुआ है या वो चल ही नहीं सकता है अभी, ये हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी की जो सतह है उस पर 3/4 जल है, मतलब लगभग लगभग क्या है 75, और पूरा निकालेगा तो 71%, मतलब 71% जल है। लेकिन उस 71% जल का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, लवणीय है। पहले उसको हमको क्या करना होगा, उसकी जो लवण की मात्रा है उसको कम करना होगा, तब उसका हम उपयोग कर सकते हैं। और लगभग जो 2.5% जल है वो क्या, हमारा भूमिगत जल है, जिसका हम उपयोग करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, पीने में और अन्य सारे काम में। इसी के कारण क्या होता है, जल संकट होता है, क्योंकि वो जल जो है वो हमारे काम का नहीं है। तो जल संसाधन के बारे में अभी तक इतना ही। ये सब एक बेसिक था कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं है, जल के बारे में कुछ था। अगर फिर से इसको हम बोले तो जल हमारे लिए अति महत्वपूर्ण संसाधन है, बिना जल के हमारा काम नहीं चल सकता है। जल के दो रूप आपको दिख सकते हैं, एक कि जल तबाही मचा रहा है, और दूसरी ओर क्या है, जो जल है वो हमारी आवश्यकताओं की, जो मानवीय आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर रहा है। तो आपको जल के दोनों रूप दिख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो जल है वो लगभग लगभग क्या है, 71% है, लेकिन जो 71% जल है वो पूरा हमारे काम का नहीं है। उसमें से जो 95+ जो है वो क्या, हमारा लवणीय है, तो उसका यूज हम नहीं कर सकते। बाकी जल मृदु जल है, तो उसका प्रयोग हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, और जो भूमिगत जल होता है उसका भी हम उपयोग करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। उसके लिए बिजली पैदा करना हो, मशीन को ठंडा करना हो, मशीन को ठंडा करना हो, उसके बाद मछली पालन करना हो, सिंचाई करना हो, इन सारे काम में हम जल का उपयोग करते हैं। जहां जहां सभ्यता का विकास हुआ वो क्या, नदी के किनारे ही हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट्स है, कोई प्रश्न है इन सारी चीजों को लेके, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद।